गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। आज अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे फिर से। साथ ही कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका जो यूज़ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म के तौर पर उसका यूज नॉर्मली नहीं होता है, उसका सेंस कुछ और निकल के आता है। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स आप देखोगे जिनका यूज़ आप कंटिन्यूअस टेंस में के सेंस में नहीं कर सकते, बल्कि अगर आप उसका यूज़ करते भी हो तो उसका जो सेंस हम चाहते हैं वह ना निकल के कुछ और निकल के आता है। तब आपको इन वर्ब्स का यूज़ करना सीखना होगा कि इन वर्ब्स का यूज़ कैसे और किस सेंस में किया जाता है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और हो सके तो आप इसके बारे में और ज़्यादा सर्च कीजिएगा और इसके बारे में पढ़िएगा, जानिएगा, ताकि आपको और नई सारी चीज़ें जानने को मिले। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वर्ब्स नॉर्मली नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, वर्ब जिसका नॉर्मली आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता है, कंटिन्यूअस टेंस में आप उसका यूज इस तरीके से नहीं कर पाते हो, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिसका यूज अपन क्या करते हैं? बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका यूज अपन स्पोकन इंग्लिश में तो करते हैं, उसमें चलता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रामेटिकली जो चीज़ें होती है वो ज़्यादातर नहीं देखी जाती। बोलने में क्या होता है कि ग्रामर का इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि लिखते वक्त दिया जाता है। जब आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम फाइट करते हो या फिर आप आगे इंटरव्यू वगैरह में फाइट करते हो, तब आपको ग्रामेटिकली उन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आज देखिए अपन पढ़ने वाले हैं वर्ब्स नॉर्मली नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। फर्स्ट है फीलिंग। ठीक है, फील करने वाले जैसे लव, हेट, लाइक, बिलीव, विश, इमेजिन, होप, फॉरगिव एक्सेट्रा। अब आप कहोगे अरे लविंग वर्ड तो हम बोलते हैं, लाइकिंग भी बोलते हैं, हेटिंग भी बोलते हैं, तो इसमें ऐसे कैसे आ गया, इसका आप यूज़ नहीं करेंगे क्या? जैसे कि मान लीजिए आप कहते हो किसी को मैं तुमसे नफरत क्या करता हूँ, मैं तुमसे नफरत कर रहा हूँ, तो ये जो होता है अगर ऐसा आ जाए या करता हूँ तो इसकी सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस वाला जो यूज होता है वही किया जाता है। तो अगर इसमें आप करते हो कि अरे रहा हूँ आ रहा है, तो रहा हूँ आ रहा है मतलब इज आ रहा है प्लस आईएनजी फॉर्म, तो ये नहीं होगा। इसका जो आप यूज करोगे वो क्या होगा, आई हेट यू, आई हेट यू, ये सही होगा। आई एम हेटिंग यू, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो गलत होगा। माई मदर लव्स मी, ठीक है, तो ये जो होगा सेंटेंस वो करेक्ट होगा। माई मदर इज लविंग मी, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, माई मदर लव्स यू, सॉरी माई मदर लव्स मी, ये सही होगा। माई मदर इज लविंग मी, यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब आपको इन बातों का ध्यान में रखना है। अब आप कहोगे कि इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं बहुत सारे इनका आप यूज़ करते हो, जैसे देखो बताते हैं आपको, ये वाला लव वाला आ गया, हेट वाला आ गया, लाइक वाला। तो आई एम जैसे अपन बोलते हैं, मान लीजिए आपके सामने कोई एकदम डिलीशियस चीज़ आई हुई है, तब आप क्या कहोगे, है ना, आई एम लाइकिंग द पिज़्ज़ा। तो वहाँ पे जो सेंस है कि मैं पिज़्ज़ा को पसंद कर रहा हूँ वो गलत निकल करके आएगा। अगर आप रहा हूँ रही हूँ वाला भी सेंस निकालना चाहते हो फिर भी आपको आई लाइक पिज़्ज़ा करना होगा। ओके, ऐसा करना है कि आप उस टाइम में लाइक कर रहे हो, कभी लाइक नहीं करते थे, तो आप ऐसे कह सकते हो आई स्टार्टेड टू लाइक पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा को लाइक करना शुरू कर दिया है, ऐसे बोल सकते हो। तो इस तरीके से हो सकता है अगर आप लाइक करना स्टार्ट कर रहे हो, और वैसे नॉर्मली आप उसको लाइक करते हो तो आई लाइक पिज़्ज़ा होगा। तो ये जो सेंस है इसमें आई फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाएगा इन वर्ब्स में। दूसरा देखिए सेंसेस। सेंसेस हो जाते हैं जिनको अपन अपने इंद्रियों से फील करते हैं, जैसे सुनना, देखना, सूंघना, चखना, है ना, महसूस करना। तो ये जो चीज़ें होती है सेंसेस होते हैं, इनका भी यूज़ अपन आईएनजी फॉर्म में नहीं करते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया है ईयर, ईयर का आप क्या निकालते हो, सुनना। ईयर का अर्थ क्या होता है, सुनना। ओके, तो सुनना अर्थ निकल करके आता है। लेकिन जैसे आप कहोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसे सुन रहा हूँ, जैसे मैं गाना, ऐसे मैं आप बोल सकते हियर का बोल सकते हैं, सुनने के अर्थ निकलता है मैं गाना सुन रही
हूँ, मैं गाना सुन रही हूँ। तो आप गाना सुन रहे हो ना, तो आप इसमें आई एम हियरिंग ए सॉन्ग नहीं आएगा, आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग, ऐसे आप इसका यूज कर सकते हो, आई एम लिसनिंग ए सॉन्ग। लेकिन अगर आप यहाँ पे हियरिंग का यूज करते हो, हियरिंग जैसे आप कहोगे इसका यूज होता भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया द जज, द जज, द जज इज हियरिंग, द जज इज हियरिंग, है ना, द जज इज हियरिंग अ केस। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ द जज इज हियरिंग अ केस, तो यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि जो जज है वह केस सुन रहा है, बल्कि यहाँ पे जो हियरिंग यहाँ पे वर्ड का यूज हुआ है ये करेक्ट है, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस सुनने के सेंस में नहीं हुआ है, जैसे आप नॉर्मली कानों से सुनते हो उस सेंस में नहीं हुआ है। तो जज इज हियरिंग केस का मतलब यहाँ पे निकल के आया कि जज केस की सुनवाई कर रहा है। तो यहाँ पे केस की सुनवाई के लिए आपने हियरिंग का यूज किया। आपने कभी सुना होगा, नॉर्मली यूज करते हो आप, सुना होगा कि आज कोर्ट में हियरिंग है, मतलब सुनवाई है, तो यहाँ पे हियरिंग का यूज आप करते हो। जैसे कि एक और मैं आपको बताती हूँ, सी वर्ड को देखिए, सी वर्ड को जब आप देखते हो तो सी का अर्थ क्या होता है, नॉर्मली आप किस यूज में लेते हो, देखना, इसलिए लेते हो देखना। आपने स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंस सुना होगा आई सी यू टुमारो, है ना, आई सी यू टुमारो। तो ये जो सी यू टुमारो है, आई एम सीइंग यू टुमारो, तो ये जो वर्ड है सी, है ना, तो सी का अर्थ आप देखने के तौर पर लेते हैं कि मैं तुम्हें कल देखता हूँ, आई सी यू टुमारो, इसका मतलब ये नहीं होता है। सी का अर्थ अगर आईएनजी फॉर्म के तौर पर या हो रहा है तो इसका सेंस अलग निकल करके आता है। सीइंग का अर्थ मिलने के तौर पर भी आता है, किसके तौर पर आता है, मिलने के तौर पर आता है, चेकअप करने के तौर पर आता है, तो इसका अर्थ अलग निकल के आता है। जैसे आप कहोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो ये देख रहा हूँ आ गया, अरे वाह, देखना को क्या बोलते हैं, सी, तो आई एम सीइंग टेलीविजन, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस होगा आई एम सीइंग टेलीविजन, आई एम सीइंग टीवी, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सीइंग का अर्थ क्या किस सेंस में आता है ज़्यादातर, अगर आप इस सेंस में कहना चाहते हो कि मैं टीवी देख रहा हूँ के सेंस में, तो आप सीइंग का यूज नहीं कर सकते। सीइंग का अर्थ निकल करके आता है अलग अलग सेंस में, जैसे शी विल बोल सकते हो, शी विल सी मी, वह मुझसे कल मिलेगी, आई विल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगी। तो ये जो चीज़ें हैं सी का अर्थ मिलने के तौर पर भी आता है। आप ले सकते हैं इसका अर्थ यहाँ पे टीवी को देखने के लिए, आई एम वॉचिंग टीवी, क्या कर सकते हो, आई एम वॉचिंग टीवी। और जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ तो आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ, तो उस सेंस में आप इसका यूज करोगे। इस टाइप से आगे आपको समझ में आया होगा। जैसे दे रखा है स्मेल, है ना, तो स्मेलिंग में क्या होता है, जैसे कि आप इसका यूज कर सकते हो स्मेल का, आई, है ना, आई स्मेल गैस, आई स्मेल गैस, मैं गैस को सूंघता हूँ, इट स्मेल्स, ऐसे भी कर सकते हो, इट स्मेल्स बैड, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे आप स्मेल का यहाँ पे लेना चाहते हो सेंस में स्मेलिंग, तो आप यहाँ पे फ्लावर को लोगे, जैसे फ्लावर को क्या करते हो, आप स्मेल करते हो ना, फ्लावर की स्मेल करते हो, तो फ्लावर की स्मेल करने के लिए आप वहाँ पे वो स्मेल करना कैसे होता है, उसकी खुशबू को, है ना, महसूस करते रहना, तो वहाँ पे आई एम स्मेलिंग अ फ्लावर, तो वो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। या यहाँ पे हो जाएगा आई स्मेल गैस, तो ये यहाँ पे इस सेंस में निकल करके आएगा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जिसका नॉर्मली यूज आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन जिस आईएनजी फॉर्म में अगर हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वह उसी सेंस में हो रहा है, जिस सेंटेंस आपने हिंदी में लिखा है उस सेंस में हो, ये जरूरी नहीं है। आगे देखिए, आप लिखते हैं टेस्ट हो गया, फील हो गया, ऐसे ना, वर्ब्स शोइंग पोजीशन, वर्ब्स क्या करती है, जो पोजीशन शो करती है, पोजीशन का मतलब अधिकार, प्रभुत्व शो करती है, तो उसे बोलते हैं पोजीशन। तो जैसे बी का अर्थ आपको पता है, होना, है ना, एग्जाम का जैसे आपने यूज में लेते हैं बी का अर्थ होना है, होना। तो आप ऐसे जैसे आपने यूज सुना होगा बीइंग सुना है क्या, बीइंग मतलब होना। तो मैं एक डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर बन रहा हूँ या एक डॉक्टर होने वाला हूँ या हो रहा हूँ, तो वहाँ पे आप बी का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आपको बताती हूँ, देखना, यहाँ पे आप लिखते हो इस वर्ड्स को लिख लेना, एक मिनट दिए यहाँ पे,
ठीक है। आगे देखना बी। बी का अर्थ जैसे आप करते हो कि बी का मतलब होना होता है। मैं एक डॉक्टर होने वाला हो रहा हूँ, कैसे बोलते हो, मैं एक डॉक्टर बन रहा हूँ, हो रहा हूँ। तो वहाँ पे जो बी का यूज होगा वहाँ पे आप बीइंग नहीं लगा सकते। क्या रहा हूँ, रही हूँ, तो वहाँ पे इज प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म तो वो नहीं लगा सकते। मैं एक डॉक्टर बन रहा हूँ मान लो, या बन रहा हूँ, या फिर हो रहा हूँ, जो भी आप बोलना चाहते हो उस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप ये करते हो आई एम बीइंग अ डॉक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, सही होगा या गलत होगा, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। यहाँ पे आप कर सकते हो आई एम बिकमिंग अ डॉक्टर, ठीक है, आई एम बिकमिंग अ डॉक्टर, ये आप कर सकते हो। तो ये वाला जो सेंस है वो एकदम गलत निकल करके आएगा। बीइंग का आपने यूज देखा होगा आपको कि बीइंग वर्ड तो हम कितनी बार देखते हैं। तो यहाँ पे जो बीइंग वर्ड है वह किस सेंस में आता है देखना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इस सेंस में देखना बीइंग का यूज क्या निकल करके आ रहा है, ठीक है। बीइंग ए डॉक्टर, सॉरी, बीइंग अ डॉक्टर, इट्स माई ड्यूटी, it's my duty to save, ना, to save human life। अब यहाँ पे जो बीइंग वर्ड आया है तो यहाँ पे बीइंग का सेंस इस तरीके से नहीं आया रहा हूँ रही हूँ के सेंस में नहीं आया है, बल्कि यहाँ पे जो बीइंग का यूज हुआ है वह किस सेंस में हुआ है। बीइंग का यूज, यहाँ पे बीइंग का यूज हुआ है डॉक्टर होने के नाते, होने के नाते, ठीक है। बीइंग ए डॉक्टर, डॉक्टर होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं क्या करूँ, मानव जीवन की रक्षा करूँ या मानव जीवन को बचाऊं, मानव की, इंसानों की जानों को बचाऊं। तो यहाँ पे बीइंग जो वर्ड आया है, यहाँ पे बीइंग वर्ड आया है होने के नाते के सेंस में, ना कि कंटिन्यूअस टेंस के सेंस में। ये आपको इतना समझ में आया होगा। जैसे हैव, ओके, जैसे आप बोलते हो, आप इसको वीडियो को पॉज करके सेंटेंस में लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखना हैव, यहाँ पे वर्ड आया हैव। हैव का अर्थ क्या होता है, अपने पास में कोई चीज होना, ठीक है। जैसे आई अपन सुनते हैं इसके अंदर स्पोकन इंग्लिश में आई एम हैविंग अ पेन, आई एम हैविंग अ कार। तो ये जो सेंस है वो स्पोकन इंग्लिश में चलता है, नॉर्मली चलता है, उसमें कोई ग्रामेटिकल इतना देखा नहीं जाता है, माइंड नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे हैव का जो होगा आई हैव ए पेन होगा, सिर्फ आई हैव अ पेन, मैं एक पेन रखता हूँ या मेरे पास में एक पेन है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से निकल के आएगा आई एम हैविंग अ पेन, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अपने पास में होने के नाते आप बोल सकते हो हैविंग, यहाँ पे देखो ऐसा आ जाता है, मान लीजिए हैविंग अ लार्ज प्रॉपर्टी, having a large property, it's your duty to help the poor, ओके। आपके पास में क्या है, हैविंग अ लार्ज प्रॉपर्टी, आपके पास में क्या है, लार्ज प्रॉपर्टी है होने के नाते, आपके पास में होने के नाते आपका ये ड्यूटी है कि आप गरीबों की मदद करो। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये जो वर्ब्स हैं ये आपको लिख लेनी है कि इनका यूज़ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इस सेंस में नहीं होता है। इनके बारे में, इन सभी वर्ब्स के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप गूगल पे सर्च करो और ज़्यादा इसके बारे में जानो, यूट्यूब पे देखो, तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी देखने को मिलेगी जिसका अपन क्या करते हैं, ग्रामेटिकली उनका यूज़ क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं। अच्छा है, या भी आप जान लोगे तो आपके आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलने वाली है, हेल्प मिलने वाली है। तो ये तो अपनी बात हो गई इस तरीके से। आगे देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा था, जिसे पता चल जाता है कि वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में उसका यूज़ किया जाता है। जैसे आप लिख सकते हो कौन कौन से वर्ड, नोट कर लीजिए इसको। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूज़ अगर आपको दिखाई दे, जो वर्ड्स आपको दिखाई दे तब आप समझ लेना कि यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होने वाला है। जैसे ज़्यादातर आता है नाउ ए डेज, नाउ ए डेज, आजकल के दिनों में। जैसे आप बोलते हो ना, व्हाट आर यू डूइंग नाउ ए डेज, आजकल आप क्या कर रहे हो। नाउ ए डेज में आप क्या कर रहे हो, इसमें कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे देखना, ये यहाँ पे हो गया अपना नाउ ए डेज हो गया, ये हो गया।
और आप इसके लिए ले सकते हो एक और वर्ड्स आता है, जैसे कि आपको बता देती हूँ, इन द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट, वर्तमान में आप क्या कर रहे हो, इस टाइप से ले सकते हो, है ना। इन द डे, नाउ इट इज, इन द प्रेजेंट, और साथ में आप ले सकते हो इसके लिए, जैसे अपन बोलते हैं नॉर्मली इन द प्रेजेंट का सेंस में आप यूज कर सकते हो, जैसे कि अपन बोलते हैं, मान लीजिए, ओके, वेयर आर यू डूइंग योर जॉब इन द प्रेजेंट, वर्तमान में आप अपनी जॉब कहाँ पर कर रहे हो। तो यहाँ पे इन द प्रेजेंट का यूज आपको देखने को मिला है, जैसे दे सकते हैं एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, ये भी ले सकते हो, एट दिस टाइम, ओके, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, इसका भी यूज आप करते हो, जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा, एट दिस टाइम का देखो, एट दिस मोमेंट आप बोल सकते हो माई मदर इज कुकिंग एट दिस मोमेंट, इस क्षण मेरी माता क्या कर रही है, क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है। एट दिस टाइम ये भी बोल सकते हो, शी इज रीडिंग एट दिस टाइम, वह इस समय पढ़ रही है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, नाउ इट इज, इन द प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, ओके। और आप बोल सकते हो इस तरीके से और ज़्यादा मिलेंगे, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो। तो इसकी जो लिस्ट है मैं आपको हो सके तो भेज भी दूंगी कि कौन कौन से सर्च करके, और इतना आपको जानना है, ओके। आगे देखना, हो गए, ठीक है, एक्स्ट्रा और तो कुछ बचा नहीं है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो आज मैं इसकी प्रैक्टिस जो है आपको सेंड करने वाली हूँ, उस प्रैक्टिस को आपको करके मुझे वापस से आंसर देने हैं। कल भी बहुत सारे बच्चों के आंसर आए थे, आप भी मुझे वापस से आंसर देना। आज प्रेजेंट टेंस अपना यहीं पर पूरा, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पे पूरा होता है, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तब आप मुझे पूछ सकते हो।